अब कल एलजी साहब ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली की राजनीति में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। अक्सर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच विवाद चलता ही रहता है। अब ताजा मामला जुड़ा है केजरीवाल सरकार की लाई गई वन टाइम वाटर सेटलमेंट बिल से जुड़ा हुआ, जिसे लेकर केजरीवाल सरकार एलजी पर हमलावर है और ये आरोप लगा रही है कि एलजी ने इस स्कीम को रोक दिया है, जिसके चलते एलजी और केजरीवाल के बीच एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में एलजी द्वारा लिखी गई चिट्ठी का जिक्र किया और एलजी विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाया कि एलजी ने जो चिट्ठी लिखी है उसकी भाषा बहुत गंदी थी। जिसके बाद एलजी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और अपने लेटर में उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल से शिष्टता, संवैधानिक सीमा के महत्व पर जोर देते हुए असंयमित भाषा से बचने की सलाह दी है। दिल्ली के एलजी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो दिल्ली जल बोर्ड के पेंडिंग वाटर बिल को लेकर प्रस्तावित वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला है। बता दें कि एलजी विनय कुमार सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बुधवार को खुले पत्र लिखकर एक दूसरे पर हमला बोला था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल पर योजना को रोकने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि एलजी की चिट्ठी पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जिस तरह से अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है वैसा राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी शायद ही कभी करते हैं। 29 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल के उन्हें लिखे खुले पत्र की भाषा गंदी थी। उन्होंने एलजी पर बस मार्शल योजना को रोकने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा मंत्री सौरभ भारद्वाज, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने भी विधानसभा में एलजी पर जमकर निशाना साधा। अब वो बयान सुनिए जिस बयान की वजह से एलजी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। अब कल एलजी साहब ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। आप लोग पेटी पॉलिटिकल गेम्स के लिए काम कर रहे हैं। यू आर पासिंग द बक फॉर वन योर ओन इनएफिशिएंसी। अपने स्पीकर साहब को बता देना। स्पीकर को मेरे अंडर में आते हैं क्या? एलजी को यह भी नहीं पता कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 3 स्तंभ हैं राजनीति इसके कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या उनको ये नहीं पता कि स्पीकर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर? कि अपने स्पीकर साहब को बता देना कि इसमें से एक्सपंज कर दे प्रोसीडिंग्स में से। मैं कुछ नहीं कह सकता स्पीकर साहब को, हमारे सबके माननीय है स्पीकर साहब, मैं नहीं कह सकता इनको कुछ। यू एंड योर मिनिस्टर्स आर एक्यूजिंग मी, योर स्टेटमेंट्स आर व्हाइट लाइज. This is a typical example of abuse and scoot game, which you seem to have mastered. You have made a career out of it. ये एलजी साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये भाषा है, ये भाषा है। ऐसी भाषा लिखनी चाहिए। कितने भी डिफरेंसेस हो हम दोनों के बीच में, जो मर्जी डिफरेंस हो, ऐसी भाषा तो एलजी साहब को लिखना शोभा नहीं देता। While you and your government have done nothing substantive for the development of Delhi and its residents in almost all spheres. 3 बार चुनाव जीते हैं आप लोगों की जमानतें जब्त हो गई। कुछ कर ही रहे होंगे तभी हुआ है, कुछ कर ही रहे होंगे दिल्ली वालों के लिए। You have done nothing for the people of Delhi. In a bid to maintain the charade that you have created through repeated lies perpetuated by an incessant publicity campaign. अभी तो बहुत है इसमें गंदी गंदी गालियां, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर मैं ये समझता हूं कि जो भी प्रोवोकेशन हो, जो भी कारण हो, हमें अपनी मर्यादा, शब्दों की मर्यादा और भाषा की मर्यादा कभी लांघनी नहीं चाहिए। बातचीत से सभी समाधान निकलते हैं अगर नीयत अच्छी हो तो। बहरहाल अब देखना होगा कि एलजी और केजरीवाल के बीच जन्मे इस नए विवाद में नया मोड़ क्या आता है। फिलहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।